हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जिस लेक्चर का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, दैट इज वीकली करंट अफेयर्स, वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। याद रखिएगा, ये लेक्चर जो है 18 फेब से लेके 25 फेब तक जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं उसको मैं एक सिंगल लेक्चर में कवर करता हूँ। लेक्चर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड तक आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, इसलिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोलूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ओके, क्योंकि आपको एंड में समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ओके। और पिछले प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस आपको मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं एमसीक्यू फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या टॉपिक्स जो थे वो इस वीक न्यूज़ में थे, ओके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपके सामने देख रहे होंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, आने की चांसेस सबसे ज्यादा है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन कौन क्या है? हु वॉन द वुमेन्स बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल 2024? तो वुमेन बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। आई डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर। देखिए, टूर्नामेंट हो रहा था मलेशिया में, ओके, और इंडिया ने थाईलैंड को हराया है 3-2 से। सो फाइनली जीता किसने? इंडिया ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये टूर्नामेंट मैं आपको बता दूं मलेशिया में हो रहा था और इंडिया ने डिफीट कर दिया है थाईलैंड को 3-2, ओके। और इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर इसमें बताऊं आपको, तो टूर्नामेंट याद रखा आपको, कहां हो रहा था? मलेशिया में। ये भी आपको याद रखना है। और खास बात यह था कि देखिए, मैं लिखा फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल, मतलब इंडिया की पहली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल है, इसीलिए एग्जाम के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, अभी रिसेंटली रैंकिंग पब्लिश की गई, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? क्वेश्चन ये पूछा था, इंडिया की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन देखिए बड़े क्लोज हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शंस देख के, बट आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर्स, में आपको याद हो सके। 85th याद रखिएगा, इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 85th, ये आप याद रखोगे, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया को 85th रैंक मिली और इंडियन सिटीजन्स एंजॉय करते हैं फ्री एक्सेस, वीजा फ्री कितनी कंट्रीज में? 62 कंट्रीज में। तो इसी इंडेक्स में ये बात भी बताई गई है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितनी कंट्रीज में इंडिया को फ्री वीजा एक्सेस है, तो आंसर वुड बी 62 कंट्रीज, ओके। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ओके, पासपोर्ट रैंकिंग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंडिया का फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेट किया गया, वेयर, कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड, ओके। उड़ीसा के स्टूडेंट्स बहुत देखते हैं लेक्चर को, ओके, बता दूं आपके ही स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अब उड़ीसा में आप देख रहे होंगे तो भुवनेश्वर भी है, संबलपुर भी है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। करेक्ट आंसर जो है दैट इज संबलपुर, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, संबलपुर में, याद रखना है आपको। उड़ीसा संबलपुर में इनॉग्रेट किया गया कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम में, स्किल इंडिया सेंटर इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए थोड़े चांसेस ज्यादा भी हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा, द लीगियन द ऑनर इसको कहते हैं, याद रखिएगा, चिवैलियर द लीगियन द ऑनर, ये पूरा नाम है इसका। किसको ये दिया गया है? उनकी इमेज यहाँ पर बनी, आई थिंक आप लोग अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगे तो इस पर्सनालिटी को जरूर जानते होंगे, कांग्रेस की पर्सनालिटी है, ओके। इनका नाम है शशि थरूर, याद रखिएगा। तो शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट। तभी आपको पता होगा, आपके पीसीएस के पेपर आ रहे हैं, यूपीएससी के पेपर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, शशि थरूर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको पता होगा रिसेंटली एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, इसका नाम था इनसैट 3DS, याद रखिएगा। सो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो मैं इस पर दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसका पर्पस क्या है? इनसैट 3DS जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, इसका पर्पस क्या है? क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, बड़े क्लोज ऑप्शंस लगते हैं जब आप ऑप्शंस पढ़ते हो, ओके। हो सकता है आपने इसके बारे में पढ़ा हो, बट ये ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो। याद रखिएगा, वेदर सैटेलाइट है, ओके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एक वेदर सैटेलाइट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसरो ने लॉन्च किया, इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा रॉकेट यूज किया गया है टू लॉन्च इनसैट 3DS, मतलब इनसैट 3DS को लॉन्च करने के लिए रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया गया है? और दिस इज अगेन वेरी टिपिकल क्वेश्चन, ओके। ऑप्शंस आपके सामने PSLV है, GSLV है, आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप याद कर लीजिए, GSLV F-14, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, GSLV F-14, इसको आप याद करना है, याद रखिएगा। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो है
F14 इससे इनसाइड 3ds को लॉन्च किया गया। अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है ना वही लेके आता हूं, इसलिए मेरे क्वेश्चंस को एंड तक जरूर देखना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, अभी रिसेंटली 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, तो मैंने पूछा किसको ये 58 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं बता दूं दो पर्सनालिटी को ये अवार्ड मिला है, एक है गुलजार जी और दूसरे हैं याद रखिए रामभद्राचार्य। तो दोनों को ही ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, 58 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ज्ञानपीठ अवार्ड याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव में मैंने अवार्ड्स में टॉपिक भी कराया हुआ है और ये टॉपिक एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्पोर्ट्स आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट फैंस होंगे, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर है, अगेंस्ट विच कंट्री डिड इंडियन टीम रजिस्टर द बिगेस्ट विन इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में बाय रन्स इंडिया ने बिगेस्ट विन खुद की रजिस्टर की है, किस कंट्री के अगेंस्ट। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं बता दूं इस सीरीज में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। ओके, और ये खास सीरीज है क्योंकि इसमें इंग्लैंड हमको अच्छी खासी टक्कर दे रही है। इसका करेक्ट आंसर मैं बताया तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मैं बता दूं 434 रन से हमने बाय रन मार्जिन सबसे बड़ी हमारी विक्ट्री रही है जो हमने इंग्लैंड को हराया है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन है कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बना है, हु इज MOM, मैन ऑफ द मैच कौन बना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, क्या जायसवाल बने हैं कि रविंद्र जडेजा बने हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे। ओके, जो स्पोर्ट्स के फैन होंगे तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में सही मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि लेबनान के पर्सन हैं। ओके, और वो बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्या देखिए नए प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आपने UN के ऑर्गन सुने होंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुना होगा आपने। ठीक है, जिसका हेग नीदरलैंड हेडक्वार्टर भी है। ओके, अब मैंने पूछा है कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, अभी मैंने बताया लेबनान के हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नवाफ सलाम। याद रखिए नवाफ सलाम जो है वो इसके नए प्रेसिडेंट बने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट डाउन करो, ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा है। स्टैटिक अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है। अभी रिसेंटली ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में लॉन्च भी हुई है। ठीक है, बता दो अराउंड 200 पर्सन ऑफ इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है ऑप्शन नंबर सी, मिलान। याद रखिएगा, देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है। अभी 21 फेब को विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज स्टार्ट की, मिलान 2024, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ही इनॉग्रेट किया इससे 12th एडिशन मिलान 2024 को। यही पूछ सकते हैं मिलान 2024 का कौन सा एडिशन था, तो 12th एडिशन था। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लार्जेस्ट मल्टी नेशनल नेवल एक्सरसाइज है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्सन है अभी रिसेंटली इंडिया की 4 डे विजिट पर था और ये था प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि अभी ये इंडिया में 4 डेज की विजिट पे है। ठीक है, क्वेश्चन है हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। ग्रीस के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर क्यों है, कौन है, क्योंकि अभी इंडिया की विजिट पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं बता सकता हूं। ये ग्रीस की, ये देखिए उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, आपको सबसे पहले मुझे बताना है ग्रीस की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया में विजिट कर रहे हैं, याद रखिएगा मित्सोताकिस, याद रखिएगा मित्सोताकिस इनका नाम है। इसके नाम से याद रखना, आपको पूरा नाम देख सकते हैं, कायराकोस मित्सोताकिस, ये पूरा नाम है। ठीक है, और ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी इंडिया की विजिट पे थे 4 डेज की, इसलिए न्यूज़ में भी चल रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 स्पोर्ट्स से रिलेटेड अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका नाम रखा गया है अष्टलक्ष्मी। याद रखिएगा अष्टलक्ष्मी इस गेम का नाम रखा गया है। किसका नाम रखा गया, यही पूछ सकते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 4th एडिशन, उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो नाम रखा गया है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, और ये अभी रिसेंटली याद रखिएगा कमेंट स्टार्ट हुए, कहाँ से स्टार्ट किए गए, वेयर डिड द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नेम्स अष्टलक्ष्मी कमेंट्स किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में याद रखिए गुवाहाटी से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुवाहाटी। देख सकते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बिगिन 4th एडिशन इन गुवाहाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए गुवाहाटी, दैट इज असम। ओके, आप मुझे असम के गवर्नर का नाम क्या है, असम के गवर्नर का नाम क्या है, और असम में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ।
असम की लोकसभा सीट्स कितनी है और असम के गवर्नर का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, व्हाट रिसेंट चेंज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंटर रिगार्डिंग एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर के एफडीआई के पर्सपेक्टिव से अभी क्या चेंज किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या चेंज किया गया, आप कंफ्यूज हो सकते हो यार एफडीआई में क्या चेंज किया गया है। बता दो, इसका करेक्ट आंसर है 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड इन द स्पेस सेक्टर। मतलब एफडीआई में अब स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई कर दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने परसेंट अभी रिसेंटली स्पेस सेक्टर में एफडीआई किया गया है, दैट इज 100%। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% हो सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉइंट भी लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द 24 इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस नंबर फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है, जो लोग लड़कियां हैं वुमेन से, उनको पता होना चाहिए कि 24 आवर्स इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस नंबर क्या है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। ये इसलिए भी न्यूज़ में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, देख सकते हैं 21 फेब 2024 को कैबिनेट ने डिसीजन लिया है अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन। ओके, इसके लिए सरकार ने पैसे भी एलोकेट किए हैं, इस स्कीम को सरकार और कंटिन्यू कर रही है। इसी में बात की गई है 24 आवर्स इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस की। उसका नंबर क्या है? उसका नंबर है 112, याद रखिए। तो सब लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी हेल्प करेगा। मैंने अभी बताया कि अम्ब्रेला स्कीम ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन्स को टोटल कॉस्ट भी एलोकेट किया गया है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस रायसीना डायलॉग जो न्यू दिल्ली में हो रहा था, इसी के चीफ गेस्ट जो थे वो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे, जो इंडिया में विजिट किए हैं। वो इस रायसीना डायलॉग की वजह से ही इंडिया में विजिट किए थे, जो न्यू दिल्ली में चल रहा था। मैंने पूछा इस बार का जो रायसीना डायलॉग 2024 न्यू दिल्ली में हो रहा था, इसकी थीम क्या थी? सो दिस इज इंटरेस्टिंग, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको याद रहेगा, मैं एक बार बता दूंगा। इसकी थीम थी चतुरंगा। याद रखिए, चतुरंगा। आप कहेंगे सर चतुरंगा मतलब 4 C हैं, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट। याद रखिएगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, ये 4 चतुरंगा इसलिए इसकी थीम है क्योंकि 4 C आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, इसमें जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के चीफ गेस्ट थे। याद रखिएगा, ये होता क्या है, ये भी आप सोचे होंगे सर रायसीना डायलॉग होता क्या है। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस हर साल होती है ऑन जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के अलग अलग कंट्रीज़ के लोग बुलाए जाते हैं। इस बार जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ गेस्ट भी रहे हैं। 9th एडिशन था रायसीना डायलॉग का। तो आप देख सकते हैं 21 फेब से लेकर 23 फेब तक ये इवेंट न्यू दिल्ली में चल भी रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, who emerged as the most popular global leader with 78% approval rating by Morning Consult 2024। ये मॉर्निंग कंसल्ट में बता दो यूएस बेस्ड है, ठीक है, यूएस बेस्ड है मॉर्निंग कंसल्ट 2024। उसके अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन है? ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर, आई थिंक सब लोग कहेंगे सर इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी ही है, बी इज द करेक्ट आंसर। अभी रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ, है ना, सर्वे कंडक्ट किया गया भाई यूएस बेस्ड एजेंसी, इसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। उन्होंने रिवील किया है कि मोदी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सन है ग्लोबल लीडर्स में। तो ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले डाउन फाउंडेशन स्टोन किया है श्री कल्की धाम टेम्पल? देखिए, मोदी जी अगर कोई चीज़ को, देश का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी चीज़ का फाउंडेशन स्टोन रखता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यूपी का पेपर है तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी में ही श्री कल्की धाम टेम्पल को फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ यूपी में याद रखिएगा संभल, ठीक है, श्री कल्की धाम टेम्पल संभल उत्तर प्रदेश में इसको प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन रखा है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूपी का भी पेपर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पीएम विश्वकर्मा योजना, याद है, सुनी होगी, मैंने इसको पढ़ाया भी हुआ है, पीएम विश्वकर्मा योजना। ओके, मैंने पूछा है किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसको पता होगा आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन जो है उनकी हेल्प करने की ये स्कीम है। इसका करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। याद रखिए, एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसकी ये स्कीम है, दैट इज पीएम विश्वकर्मा योजना। ओके, मैं आपको बता दूं इसमें आर्टिसंस और क्राफ्टमैन को हेल्प की जाएगी, जैसे उनको लोन्स मिले, उनको स्किल ट्रेनिंग हो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाए, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो, ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये विश्वकर्मा स्कीम में सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है, एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एम्स जम्मू अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है एम्स जम्मू में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जम्मू में एम्स बन रहा है।
किसने इनॉग्रेट किया है? ये इंटरेस्टिंग है। अभी आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की विजिट पे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही इनॉग्रेट किया है एम्स जम्मू को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जम्मू एंड कश्मीर में देख सकते हैं एम्स बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल बिगिन। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वेयर इज 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये आपको नहीं बने तो यू कैन नॉट मार्क द आंसर, क्योंकि आप इसको सिर्फ देखो, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं प्रैक्टिस में, आपको ऑप्शन दिखे आप करेक्ट आंसर मार्क कर सके। करेक्ट आंसर चंडीगढ़। याद रखिएगा, चंडीगढ़ के जो गवर्नर हैं, जो यूटी है चंडीगढ़, आपको पता होगा पंजाब और चंडीगढ़ के कॉमन गवर्नर है, इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। उन्होंने ही याद रखिए इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया है, 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, जो कि चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्रीज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल, बहुत सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज का नाम है शांति प्रयास 4। शांति प्रयास 4 जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। पूछा गया किस कंट्री ने इस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। याद रखिए वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है ये। मैं बता दूं ये एक्सरसाइज बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, इवन इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। याद रखिएगा, तो शांति प्रयास 4 जो है वो नेपाल में कंडक्ट हो रही है। तो जल्दबाजी में इंडिया मत मार्क कर देना, इसका एक्सरसाइज है नेपाल। और देख सकते हैं इसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसको जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका प्रचंडा, उन्होंने इस 2 वीक की मिलिट्री एक्सरसाइज को इनॉग्रेट भी किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स। याद रखिए 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहां पर स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, बीइंग हेल्ड कहां हो रहे हैं। तो दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जल्दबाजी में गलत मत मार्क करना, विंटर गेम्स पूछ रहा हूं। ठीक है, विंटर गेम्स का करेक्ट आंसर गुलमर्ग। याद रखिए गुलमर्ग, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर गए हैं तो गुलमर्ग आपने जरूर विजिट किया होगा। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है गुलमर्ग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 23rd। Where will India's largest green hydrogen production plant to be set up? This is again very interesting. इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट कहाँ सेटअप किया जा रहा है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम आप सबको पता है दैट इज एट आंध्र प्रदेश। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मुझे आप बताइए आंध्र प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट्स हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट्स कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विथ हुम हैज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से लॉन्च किया है एक ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑन द हेल्थ ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स। ट्राइबल स्टूडेंट्स की हेल्थ को बेटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव किसी के साथ स्टार्ट किया है। किसके साथ ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप सोचेंगे हेल्थ हो सकता है, कुछ लोग नीति आयोग सोच रहे होंगे, बट ऑप्शन डी देके कुछ लोग डी भी सोच रहे होंगे, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। याद रखिएगा, आयुष मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने कोलैब करके पब्लिक हेल्थ ऑन ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 डे इंटरनेशनल गीता महोत्सव भी ऑर्गेनाइज। याद रखिए गीता महोत्सव 2024 की बात कर रहा हूँ, 3 डेज का फेस्टिवल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? ठीक है, ढाका, कोलंबो, काठमांडू, दुबई, बड़े इंटरेस्टिंग नाम दिए हुए हैं, बट बता दो श्रीलंका में हो रहा है ये, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज कोलंबो। और ये बता दूं मैं आपको 1 मार्च से 3 डे फेस्टिवल गीता महोत्सव जो है वो स्टार्ट होगा। तो 1 मार्च से होगा, 1 मार्च में भी टॉपिक न्यूज में रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अगेन देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ही इसको अनवील किया है। क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट विल द प्राइम मिनिस्टर अनवील द 125 फुट स्टेच्यू? ठीक है, इन विच स्टेट विल द प्राइम मिनिस्टर अनवील द 125 फुट स्टेच्यू? इसका नाम है, किसकी स्टेच्यू है? बिर लचित बोरपुखन। ओके, बिर लचित बोरपुखन बड़े इंपॉर्टेंट है, अहोम डायनेस्टी के रूलर रहे हैं, मुगल्स के अगेंस्ट फाइट की हुई है। ओके, कमांडर रहे हैं। तो कहाँ के हैं ये, कहाँ पर ये मूर्ति को इनॉग्रेट किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। और जो लोग असम से ही बहुत लोग वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए ये असम के हैं। ठीक है, अहोम डायनेस्टी की बात करी तो आपके दिमाग में असम जरूर आता होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर अहोम में असम है। जोहरट असम में याद रखिए प्राइम मिनिस्टर अनवील करने वाले हैं 125 फीट स्टेच्यू इनकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते, क्वेश्चन 27। 14th ग्लोबल इमाइग्रेशन समिट ऑर्गेनाइज हुई है, कहां पर हुई है? 14th ग्लोबल इमाइग्रेशन समिट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन अगर आपको पता होगा यू कैन मार्क इट, इफ यू डोंट नो तो आप कंफ्यूज रहेंगे कहां है। देखिए इसको आप गेस भी कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज समर एयर डिफेंस सिस्टम। ये समर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किस टाइप की मिसाइल है। ओके, तो समर एस से सरफेस कर दो, ठीक है, और ए से एयर कर दो। एस ए है ना, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी आपने सुना होगा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, जैसलमेर में, तो वहीं पर याद रखिएगा इसका डेब्यू हुआ है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का। ओके, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल सैम कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, SAM। तो ये आपको याद रखना सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशंस आर कोलैबोरेटिंग टू लॉन्च वर्ल्ड पहला वुडन सैटेलाइट। यार वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, कौन दो एजेंसी मिलके इसको लॉन्च करने वाली हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे उसे इसरो लॉन्च कर रही होगी, क्योंकि इंडिया से पर्सपेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो नहीं, इसरो नहीं है। इसका करेक्ट आंसर नासा और जैक्सा। याद रखिएगा जैक्सा मीन जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो, और US की स्पेस एजेंसी नासा मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। इसका नाम मैं आपको बताया, तो इसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। याद रखिए लिग्नोसैट प्रोब, ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्या है। लिग्नोसैट प्रोब जापान और नासा का एक ज्वाइंट कोलैबोरेटिंग लॉन्च होगा, वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कैबिनेट ने डिसीजन ले भी लिया है फॉर द अप्रूवल ऑफ व्हाट, रिजर्वेशन। किसका रिजर्वेशन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज बीइंग एक्सटेंडेड टू मराठास को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, मराठा कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब इन महाराष्ट्र। इस बिल में बोला गया है कि मराठास को रिजर्वेशन मिलेगा, कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा, और कैबिनेट से भी अप्रूव कर दिया गया है। ये परसेंटेज है 10%। तो देख सकते हैं रिजर्वेशन मराठास को भी 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। जिस तरह आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन है, तो मराठास को भी अपने साइड करने के लिए 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 एनुअल फ्लावर शो होस्टेड। एनुअल फ्लावर शो होस्टेड, डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन। मैंने आपको बताया ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत क्वेश्चंस आप देखते हैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आप सोचते हैं इसका सोर्स क्या है। इसलिए अगर मेरे लेक्चर सीरीज को आप फॉलो करते हो तो आपको ये क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर दैट इज नोएडा। ओके, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। यूपी का पेपर होने वाला है, वहां पर ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यूपी में नोएडा में ये होस्ट किया गया है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, टाइगर्स को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक MOU साइन किया एक स्टेट ने, विथ किससे MOU साइन किया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ MOU साइन किया गया है। किस लिए, टू इस्टेब्लिश फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। मतलब एक टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च की जाएगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं STPF। ओके, तो ये जो प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च की जा रही है, किस स्टेट ने ये टाइगर्स को बचाने के लिए खुद की एक प्रोटेक्शन फोर्स बना रही है, और करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश के CM का नाम क्या है और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेप उठा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 33। आपको लोग सोचो टोटल कितने क्वेश्चन है, सिर्फ 36 क्वेश्चन है। देखो मैं एग्जैक्ट उतने ही क्वेश्चन कराता हूं जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023 व्हाट वाज द इंडियाज रैंकिंग। ओके, सो साइबर क्राइम रिपोर्ट, ऑफ कोर्स आपको पता है इंडिया में साइबर थ्रेट्स कितने ज़्यादा हैं। ओके, तो उसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 88th। याद रखना आपको 88th रैंकिंग है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया की जो रैंकिंग है 2023 के इंडेक्स में 88th रैंकिंग है। रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया है। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फेस्टिवल बाइनियल होता है, मतलब हर 2 साल में एक बार ही फेस्टिवल होता है। लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है जिसका नाम है समक्का सरक्का मेधराम जात्रा फेस्टिवल। ओके, ये बता दूं लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। एग्जाम में क्वेश्चन फेस्टिवल से इससे आता ही आता है, और सीधा पूछा है फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज होता है। ऑप्शंस हैं, साउथ का ये फेस्टिवल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तो याद रखिएगा अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा था, यू हैव टू मार्क लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, मैंने बताया 2 साल में हो रहा है, तो डन मानो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, नोट डाउन कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35th बात करता हूं मैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, चीफ नहीं बोल रहा हूं मैं, एक नए विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। ओके, उनको कौन अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर AS राजीव अपॉइंट हुए हैं। आप मुझे बताइए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में चीफ कौन है, हु इज द चीफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चीफ कौन है, उनका नाम होगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, तो वो कौन है, क्योंकि ये तो विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए AS राजीव, बट इसके बॉस कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, तो AS राजीव को भी रिसेंटली अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने अपॉइंट किया AS राजीव को एज ए विजिलेंस कमिश्नर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है
दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट, पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून। ओके, पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट लैंड होने वाला मून में, उसका नाम क्या है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चांसेस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के, और करेक्ट आंसर मैं सीधे बता रहा हूँ। देखिए अब ये दो नाम एक जैसे लग रहे होंगे आपको, इन्हीं में से आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज ओडेसिस। याद रखिएगा, ओडेसिस की बात करूँ, दैट इज ओडेसियस। याद रखिए, ओडेसियस, ओडेसियस इसको प्रोनाउंस करेंगे हम। ओडेसियस जो है वो पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो मून में लैंड कर रहा है। ओके, और मैं बता दूं ये जो है यूएस बेस्ड कंपनी है, और उस कंपनी का नाम भी बता देता हूं जिसने बनाया है, उसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। याद रखिए, इंट्यूटिव मशीन से इसको बिल्डअप किया है ना, यूएस बिल्ट है ये, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा सकता है कौन सा है, ठीक है। अगेन पहला है वर्ल्ड का, दैट इज वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये थे सारे एमसीक्यू ऑफ दिस वीक। अगर बात करूँ 25 ऑफ फेब तक के जितने एमसीक्यू थे मैंने सारे कवर कर दिए, यहाँ तक कवर कर लिया है, तो आपकी अब करंट अफेयर्स इस वीक की सारी कवर कर दी है, ठीक है। ये लेक्चर बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाता हूँ। याद रखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे रहते हैं, मैं चाहूँ तो 100 से 150 क्वेश्चन बना दूँ इस वीक में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। और मैं टाइम लिमिट उतनी ही रखता हूँ जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए और आपको हेल्प हो, ठीक है। तो हमारा टारगेट सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे ही रहता है। आप देखिएगा जब एग्जाम देने जाएंगे आपको कितने सारे क्वेश्चन टॉपिक से देखने को मिलेगा। ओके, अगर आपको इस तरह के इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं, आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कुछ हमारी इस जर्नी में, तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं, ये एक वॉलंटरी डोनेशन है। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, जस्ट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, एग्जाम क्लियर हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, यू कैन कंट्रीब्यूट। अगर आप नहीं कर सकते हैं, उस क्षमता नहीं है आपकी, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दोज डोनेशन, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उससे भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग सोचोगे सर करंट अफेयर्स जो आपने वीकली बताई हमने सारी कवर कर ली, तो ओके, अब आप बताइए क्या हम सब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करें। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, ये सब्जेक्ट्स जो हैं जितने भी हैं इनको कैसे कवर करें। इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन है, हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स। याद रखिएगा, जैसे इकोनॉमिक्स का सैंपल है, हैंड रिटन नोट्स रहते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं, आप देख सकते हैं सब सब्जेक्ट के, चाहे आप हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री उठा लें, आर्ट एंड कल्चर उठा लें, सारे सब्जेक्ट से, साइंस उठा लें, इंडियन पॉलिटी उठा लें, ठीक है, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में इसको कवर किया जाता है, ठीक है। आप इसके डिटेल सैंपल देखना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। याद रखिएगा, आप नोट्स के साथ साथ क्लासेस, मतलब नोट्स भी चाहिए, क्लासेस भी चाहिए इन सब्जेक्ट्स की, तो नोट्स और क्लासेस दोनों का कंप्लीट पैकेज है। वो आप चाहें तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप नोट्स प्लस क्लासेस का एक कंप्लीट पैकेज ले सकते हैं। नोट्स आपके घर तक पहुँच जाएंगे, क्लासेस आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, और उसके बाद आप इजीली सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस हो ना, आप कवर कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। कंप्लीट पैकेज लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ये हैंड रिटन नोट्स, ओनली नोट्स भी आप बाय कर सकते हो। कोई भी डाउट क्वेरी, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस ये एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी। एप्लीकेशन लिंक कहाँ है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, टाइम आपके पास कम है, आप ये सोच रहे हैं कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे एग्जाम को क्रैक करें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहते हो, प्री मेंस, इंटरव्यू, याद रखिएगा, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन में जाइए, लाइफ टाइम कोर्सेज हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे किस तरह आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं, मेरा नंबर दिया, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं बता दूँ इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस पीपीटी को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम इसमें वो क्वेश्चंस लेके आते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे इनिशिएटिव्स को जरूर लाइक करें और ऐसे वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियोस को शेयर और लाइक करेंगे तो अदर लोग भी ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे। लोग डेली करंट अफेयर्स भी बनाते हैं, बट हम वीकली इसलिए आते हैं क्योंकि वीकली में हम वो सारा कंटेंट दे सकते हैं। हम चाहें तो डेली आके 20-25 क्वेश्चन बताएं आपको। सोचिए आपको एक मंथ में कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर मैं डेली 30 क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप सोच सकते हैं मंथ में आप देख सकते हैं करीबन 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, मैं आपको की चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए हम वीकली बताते हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाए। ओके, इस इनिशिएटिव्स को जरूर आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। आप बहुत सारे ग्रुप के मेंबर होंगे, शेयर करिए, वहाँ पर और लोग भी देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप जरूर बताइए। इस सीरीज को आप लोग जिस तरह प्यार दे रहे हैं उस तरह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कोई डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आपके कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं हम उनको पढ़ाएं,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उनको भी, उन कमेंट्स को पढ़ के भी वीडियोस आगे बनाएंगे। ओके, और प्लीज़ अगर पहली बार आए हो चैनल में तो एक बार चैनल को विजिट जरूर करो, प्लेलिस्ट वगैरह चेक करो, आपको पता चल जाएगा आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल ये चैनल है। और जब हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।